आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें एक प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC हमारी 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न के लिए हम एक AB बराबर 5 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेते हैं, या BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ये हमारी 6 सेंटीमीटर की एक भुजा हो गई। इसका नाम हमने क्या लिख दिया? BC। इसका नाम हो गया BC। और ये कितने सेंटीमीटर की है? आपकी 6 सेंटीमीटर की एक हमने ये भुजा खींच ली। अब देखिए, अब इसके लिए इसमें रचना में चरण, आप पहले चलो रचना समझ लीजिए। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, तो ये हमारा चरण 1 हो गया। तो आइए हम रचना के चरणों को लिख लेते हैं। पहला चरण, चरण 1। तो आइए रचना के चरण। तो पहला चरण क्या हो गया? हमने 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। फिर देखिए, आप हमें दिया है दूसरी चीज, एंगल ABC बराबर 60 डिग्री। आप ये देख लीजिए, हमने एक चांदा लिया है, इस तरीके का चांदा होता है। इस चांदे की सहायता से चांदे को बिंदु B पर ले जाएंगे और बिंदु B पर इसे रखकर 60 डिग्री, 60 डिग्री देखिए यहाँ पर कहाँ पे है? 60 डिग्री, 60 डिग्री इसमें यहाँ पर है। तो इस तरीके से जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कहीं बिंदु को देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसे रख लेते हैं। ये हम जब इसे रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से ये रखा जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसे रखकर बिंदु को, ये बिंदु थोड़ा सा इधर हो रहा है, तो आप इसका प्रयोग करके इसे यहाँ पर इस पर बिंदु लगा लेंगे। ये बिंदु यहाँ इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारा कितना का एंगल आ गया? ये हमारा आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब इससे एक अपना हम रेखाखंड खींच लेंगे। आइए अब हम चांदे को हटा देते हैं। तो अब इस बिंदु को पार करते हुए एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं। तो ये आइए इस बिंदु पर इसे मिला दीजिए, इस बिंदु से इस बिंदु को इस तरीके से मिला दीजिए, कुछ ये इस तरीके से एक पूरी लाइन खींच लीजिए, ठीक है। खींच ली। तो अब हम चरण 2 में लिखेंगे। आइए चरण 2 लिखते हैं। इसके बाद हमें प्रश्न में क्या दिया है? AB बराबर 5 सेंटीमीटर। हमारा दूसरा चरण था कि बिंदु B पर हमने एक एंगल CBX 60 डिग्री का कोण बनाया चांदी की सहायता से और बिंदु B से नए बिंदु X को मिलाया। अब ये हमारा नया रेखाखंड आ गया। अब क्या नहीं, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। इसी पे ये त्रिभुज AB से तो कहीं इस तरीके से A होगा, पर अभी नहीं मानते। माना बिंदु B से 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगाया और जो नया बिंदु आया वो बिंदु A था, ठीक है। तो अब ये हमने क्या करा? चरण 3 में हमने करा, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर इस नए रेखाखंड पर BX पर एक चाप लगाया। अब हमने दूसरे 5वें चरण में क्या काम करा है? 5वां या चौथा चरण है, इसमें बिंदु A को बिंदु C से हमने मिलाया। आइए बिंदु A को बिंदु C से हम मिला देते हैं। बिंदु A को बिंदु C से मिलाया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC की प्राप्ति हो गई। तो आइए चरण 4 लिख लेते हैं। इसके उपरांत हमने रेखाखंड BC के नीचे एक न्यून कोण बनाया। आइए हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। कोई सा बिन पर न्यून कोण होना चाहिए, कुछ भी, कोई भी न्यून कोण आप यहाँ से बना लीजिए इस तरीके से। तो ये आपने न्यून कोण बनाया। आइए चरण 5 लिख ले। तो चरण हमारा क्या हो गया? BC से नीचे एक न्यून कोण BAY बनाया। मान लेते हैं ये BAY है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए 3/4 गुनी हो, इसलिए हम 4 समान दूरी पर बिंदु बना लेंगे। BY पे, भुजा BY पर हम 4 बिंदु लगाएंगे। तो भुजा BY पर 4 बिंदु, A1, A1, A2, A3,
और A4, समान समान दूरी पर 4 बिंदु। ठीक है, इस तरीके से आप 4 बिंदु लगा सकते हैं, या थोड़ा और दूरी पर लगा लें, या A1 A2 A3 A4 समान दूरी पर आपने ये 4 बिंदु लगा लिए। आइए चरण 6 लिख लेते हैं। अब हम अगले चरण पर बढ़ते हैं। अगले चरण में हम क्या करेंगे, बिंदु C को बिंदु A4 से मिलाएंगे। आइए हम इस बिंदु को मिला लेते हैं। बिंदु A4C को मिलाइए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। आइए इस चरण को लिख लेते हैं, चरण नंबर 7, बिंदु A4C को मिलाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितनी हो, 3/4 गुनी हो। इसलिए हम AX पर अंकित 4 बराबर भागों में से 3 भागों को लेंगे, अर्थात A3 से इस तरीके से A3 से ऊपर की तरफ एक रेखाखंड खींचेंगे जो भुजा BC को बिंदु C' पर काटता होगा। आइए इस चरण को भी हम लिख लेते हैं और पहले इसे बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, A3 से आपका एक रेखाखंड इस तरीके से, ये लाइन डॉटेड होनी चाहिए, ये आपकी A4C के समांतर होनी चाहिए। तो अब ये क्या बिंदु आ गया, ये हमारा यहाँ से बिंदु आ जाएगा A3C'। आइए हम इस चरण को लिख लेते हैं, चरण नंबर 8। तो ये आपका चरण 8 हो गया। अब हम नए चरण 9 पर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु C' से AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से ये होगा। ये इस तरीके से होगा, बिंदु C' से आपका AC के समांतर एक रेखा, और जो इसे कौन से बिंदु पे काटेगी, जो बिंदु इस काटेगी ये आपका A' पर। ठीक है, तो A', B, C' आपका अभिष्ट त्रिभुज होगा। आइए हम चरण 9 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये चरण 9 पूर्ण हुआ और हमें अभिष्ट त्रिभुज A', B, C' की प्राप्ति हो। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा एंगल CBY था, यहाँ पर ये जो हमारा एंगल आ रहा है ये हमारा एंगल है CBY, तो ये वाला एंगल हमारा है CBY। ठीक है, परंतु हमने जो अपने चरण नंबर 5 में यहाँ पर लिख दिया एंगल BAY, तो ये कहना है कि इसे ठीक कर एंगल CBY लिख लें यहाँ पर। और क्योंकि हमने इस चित्र में ये एंगल CBY बनाया है, तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप जब इस प्रश्न की रचना करें तो प्रकार और चांदे की सहायता से और बड़ी सावधानी पूर्वक इस चित्र को बनाएं। और धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।